समाज का दबाव काम आया है और राज्य सरकार ने उनकी सभी मांगों को मानते हुए अध्यादेश भी जारी कर दिया है। नतीजा, जालना से मुंबई के लिए निकला मोर्चा मुंबई से पहले नवी मुंबई से ही वापस लौट गया, लेकिन इसके लिए खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को नवी मुंबई जाकर मराठा समाज के नेता को अध्यादेश की कॉपी सौंपनी पड़ी और जूस पिलाकर अनशन तोड़वाना पड़ा। मराठा समाज की जीत हुई। राज्य सरकार ने उनकी सारी मांगे मान ली। इतना ही नहीं, खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नवी मुंबई के शिवाजी चौक पर पहुंचकर मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल को अपने हाथ से अध्यादेश की कॉपी सौंपी और जूस पिलाकर अनशन भी तोड़वाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो वचन दिया था वो पूरा किया। आज सकल मराठा समाजाच्या एकजुटीचा मराठा आंदोलन का चेहरा बन चुके मनोज जरांगे ने अध्यादेश निकालने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का आभार माना और नवी मुंबई में ही आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया। आपल्याला न्याय मिळावा आणि सगळे सोयरे सुद्धा नोंद नसल्यामुळे आरक्षणात यावे। मुख्यमंत्री साहब ने कल इसका राजपत्र और अध्यादेश निकाला, उसके लिए उनका धन्यवाद। शिंदे साहब से एक ही अपील है कि जो सगे संबंधी का अध्यादेश निकाला है, जो राजपत्र निकाला है, जिसका कुनबी रिकॉर्ड मिला है, उनके घर के सभी सगे संबंधी को भी उसी आधार पर कुनबी का प्रमाण पत्र मिले। उनका शपथ पत्र लेकर काम शुरू करें। मराठा समाज की प्रमुख मांग थी, जिन 54 लाख लोगों का कुनबी रिकॉर्ड मिला है उन्हें कुनबी का प्रमाण पत्र दिया जाए, साथ ही उनके सगे संबंधियों को भी उसमें शामिल किया जाए। दूसरी मांग, अंतरवाली सराटी की घटना के बाद मराठा आंदोलनकारियों पर दर्ज अपराध को वापस लिया जाए। जब तक सभी को आरक्षण नहीं मिलता है, तब तक मराठा समाज के बच्चों की पढ़ाई मुफ्त में हो और कोपर्टी बलात्कार कांड की सुनवाई में तेजी लाई जाए। 20 जनवरी से पैदल चलकर नवी मुंबई आए मराठा आंदोलनकारियों के लिए यह ऐतिहासिक अवसर था। उनका दावा है कि अब उनके समाज के बच्चे भी पढ़ लिखकर आईएएस और आईपीएस बन पाएंगे। जैसे कि हमें 350 साल पहले मुगलों से आजादी मिली थी, आज जैसे कि जरांगे पाटिल ने हमको आजादी दिलाई है। जो आरक्षण से जो कंपटीशन चालू है, जैसे गवर्नमेंट नौकरी रहे या चाहे बाहर कोई भी कंपटीशन रहेगा, जो आजादी दिलाई है मनोज जरांगे पाटिल ने। एजुकेशन में 100% हमारे मराठों के जो बच्चे हैं उनको ये बेनिफिट मिलने वाला है। उसके वजह से जो गरीब मराठा थे उनका एजुकेशन नहीं हो पा रहा था, इस आरक्षण की वजह से उनकी फीस बचेगी और हमारे मराठा के बच्चे आईएएस अधिकारी आईपीएस अधिकारी बनेंगे 100%। लेकिन ओबीसी नेताओं को सरकार की ये दरियादिली पसंद नहीं आई है। सरकार में मंत्री और ओबीसी नेता छगन भुजबल का कहना है कि इस कानून पर आम सहमति नहीं है, इसलिए लगता नहीं कि सरकार अपना वादा पूरा कर पाएगी। समाज की ताकत क्या होती है, ये मराठा समाज ने दिखा दिया। मनोज जरांगे के नेतृत्व में समाज ने मोर्चा निकालकर मुंबई आकर जाम करने की जो चेतावनी दी, उसका असर हुआ और सरकार को झुकना पड़ा और उनकी सारी बातें माननी पड़ी। लेकिन दबाव तंत्र की राजनीति कहीं आगे चलकर राज्य सरकार के गले की हड्डी न बन जाए, ये सवाल बना हुआ है। नवी मुंबई से कैमरामैन प्रवीण डोसा, सुनील सिंह, NDTV इंडिया।